श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन, दिल्ली। इसलिए मुनिराज के भाव चोरी करने के हुए। अभी एक दृष्टांत है, कहानी है। उसी प्रकार एक मुनिराज महाव्रती, मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ने वाले, इस प्रकार के जो संत हैं, साधक हैं, उनके ऊपर भी वकूफ भोजन का प्रभाव पड़ सकता है। उनके ऊपर पड़ा और उन्होंने चोरी की। इस प्रकार का अकार्य हो गया। अभी आप सोच लीजिए, आज वर्तमान में हम धन के पीछे लगे हुए हैं। वो धन किसी भी रूप में हमको प्राप्त होगा, लेकिन हम करते हैं, धनवान बनते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? वो धन हम अगर धर्म में खर्चा कर दिया अथवा मुनि महाराज साधु संतों की व्यवस्था में उसको खर्चा किया, तो क्या होगा? जिस परिणामों से तुमने वो धन कमाया है, उसका प्रभाव सामने वाले के ऊपर पड़े बिना नहीं रहता है। तो आज के लोग जो क्या हैं, खाने के प्रति भागते हैं, जीवालंपटी हो गए हैं, और क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए उनको उसका ध्यान नहीं रहता। खा लेंगे, लेकिन उस खाने का प्रभाव उनके तन के ऊपर पड़ेगा, मन के ऊपर पड़ेगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा। देखिए, वर्तमान में अगर देखा जाता है, एक समय वैसा था जो 2, 4, 10, 20 गांवों के बीच में एक हॉस्पिटल रहता था, और वो भी आयुर्वेदिक शुद्ध औषधियों का। वो समय और एक आज का समय। आज का समय आप देखेंगे तो गांव-गांव में हॉस्पिटल हैं, और वो हॉस्पिटल जो क्या है, दवाइयों से भरे हुए हैं और रोगियों की लाइन लगी हुई है। हॉस्पिटल में खाट नहीं मिलती, दवाइयाँ नहीं मिलती, दवाइयाँ कम हैं और रोगी ज़्यादा बढ़ गए। ये रोगी होने का कारण क्या है? हमारे आयुर्वेदाचार्यों में, आयुर्वेद ग्रंथ के अंदर इस प्रकार का लिखा है कि इंसान को जितना जरूर है उतना ही शुद्ध और शाकाहार रूप में शुद्ध बना हुआ, घर का बना हुआ भोजन जो क्या है वो करना चाहिए। नीतिकारों ने कहा, एक बार खाए सो योगी। एक बार खाने वाला योगी होता है, 2 बार खाने वाला भोगी। अगर 2 बार खाता है तो उसको भोगी की संज्ञा दी है, और 3 बार खा गया तो रोगी हो जाता है। क्योंकि हमारे पेट की जो समस्या है, हमारे पेट की जो आंतें हैं, मशीनरी है, उनकी भी कोई एक ताकत रहती है पचाने की। अगर शुद्ध भोजन और सात्विक भोजन है और परिमाण में कर्म कम है, और उसी हिसाब से अगर हमने खाया है, तो हमारे शरीर के अंदर
योग्य पदार्थ तैयार होंगे और ये शरीर जो क्या है निरोगी बनेगा, बलवान बनेगा, बलिष्ठ बनेगा और कांति रहित सहित बनेगा। और उसके बाद अगर तुमने जो क्या है 2 बार खाना शुरू कर दिया तो हमारे आचार्यों ने लिखा है, चलो 2 बार खाने में भी 1 बार तुम्हारा ये शरीर एडजस्ट कर लेगा, लेकिन उससे ज्यादा तुमने खाने का काम किया, अगर ज्यादा लोड डाला तो ये मशीनरी जो क्या है पाचन शक्ति बिगड़ जाएगी, आप रोगी हो जाएंगे और नाना प्रकार के रोगों की उत्पत्ति आपके शरीर में हो जाएगी और फिर ये शरीर काम करना बंद कर देगा और तुम्हारे शरीर में अनेक प्रकार की आदि व्याधियां उत्पन्न हो जाएगी और फिर जो क्या है आपको मरने से कोई नहीं बचा सकता। शारीरिक जो सुख है वो तुम्हारा बिगड़ जाएगा, आपको कोई बचाने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए आयुर्वेद का भी इस प्रकार का नियम है, तुम सीमित खाओ और शुद्ध खाओ, शुद्ध बना हुआ खाओ, घर का बना हुआ खाओ, बाजार की कोई भी चीज जो है उसका उपयोग मत करिए, नहीं तो ये शरीर तुम्हारा जवाब दे देगा और तुमको रोगी बना देगा और ऐसे ऐसे असाध्य रोग भी तुम्हारे शरीर में हो जाएंगे जिसका निवारण अच्छे अच्छे डॉक्टर भी, वैद्य भी जिसका निवारण नहीं कर सकेंगे और आखिर तुमको मरणासन होना पड़ेगा। देखिए संसार में हम जिधर दृष्टि डालोगे उधर सिर्फ घर घर के अंदर रोगी ही रोगी भरे हुए हैं। घर के अंदर एक अलमारी पूरी की पूरी 4 घर के मेंबर है, चारों प्रकार की दवाइयां और पूरी अलमारी दवाइयों से भरी हुई है। ये स्थिति अभी हमारे वर्तमान में है। इसीलिए नीतिकारों ने कहा जैसा खावे अन्न, तुम अन्न जो खाते हो उसका शुद्धिकरण अवश्य होना चाहिए, रहना चाहिए। इसलिए हमारे जैन धर्म में साधु संतों की जो चर्या है वो साधु संतों की चर्या में सिर्फ एक बार भोजन करने का विधान है और वो एक बार भोजन भी सात्विक शुद्ध बना हुआ और शुद्ध लोगों से के हाथ का बना हुआ साधु संत भोजन करते हैं। इस प्रकार का भोजन अगर साधु संत खाते हैं तो उनकी दिनचर्या ज्ञान ध्यान तपोरक्त की जो चर्या है वो शुद्ध बनी रहती है, किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं रहता है, उनका शरीर निरोगी बना रहता है और ज्ञान ध्यान करके स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। मेरा क्या कहना है, आप क्या करिए, मेरा जो मेन पॉइंट है वह यही है कि आप अपने भोजन के ऊपर ध्यान दीजिए। मुझे क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, किसके हाथ का बना हुआ खाना चाहिए। हमारे साधु परंपरा में पहले प्राचीन जो आचार्य परमेश जी हुए, जब उत्तर भारत में उन्होंने विहार किया
तो ये एक समस्या खड़ी रही कि किसके हाथ का भोजन लेंगे, महाराज किसके हाथ से आहार लेना। तब क्योंकि वृत्ति तो मिलेंगे नहीं, तब एक शुद्ध जल का त्याग करके एक पॉइंट जो है तैयार हुआ। शुद्ध जल का त्याग, अशुद्ध जल का त्याग। जो अशुद्ध जल है, अशुद्ध खान पान है, उसका त्याग करे, वही साधु संतों को आहार दे सकता है। उसका नाम रखा शूद्र जल त्याग। उसका अर्थ क्या था? जो रात्रि भोजन का त्यागी हो, पानी छान करके पीने वाला हो, और मद्य मांस मधु का जीवन भर का त्यागी हो, और मद्य मांस का सेवन करने वाला जो है वो भी मुनिराज को, साधु संतों को आहार नहीं दे सकता। इस प्रकार का नियम करा करके और हमारे आचार्य शांति सागर महाराज से लगा करके, आचार्य महावीर कीर्ति जी से लगा करके, आचार्य विमल सागर जी महाराज से लगा करके, बड़े बड़े जो संत हैं उन सभी संतों ने उस नियम को निभाया और स्वयं भी शुद्ध खाए, और जो अशुद्ध खाने वाले हैं उनके हाथ का खाने का त्याग कराए। देखिए, वर्तमान में अगर आप देखते हैं तो आज हम सब लोग कुछ भी खाते और कुछ भी पीते हैं। जो मिल गया, जैसा मिल गया, मात्र खाने से काम, खाने से काम, खाने से काम। देखिए, यह एक दुर्गति का कारण है। अभी वर्तमान का एक समय ऐसा है, लोग शाकाहार को छोड़ करके और मांसाहार की ओर बढ़ गए। हमारे जैन श्रावक के लिए सर्वप्रथम अष्टमूल गुणों की बात की। मध्यमास मधु त्यागी, सहानुव्रत पंचकम, ऐसा समंतभद्र स्वामी ने रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में एक श्लोक दे दिया। सर्वप्रथम बताया मध्यमास मधु त्यागी, शराब पीने का त्याग और मांस खाने का त्याग। अब आप सोचिए, मांस किसको कहा? दो इंद्रिय से लगा करके पंचेंद्रिय तक जो जीव हैं उनका शरीर का जो कलेवर है उसको हमारे जैनाचार्यों ने मांस संज्ञा दी है। अब अगर हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें मांस खाने का दोष लगता है। बाजार के लिक्विड आप लोग पीते हैं, कभी आप कंपनियों में जाकर के जांच किया इन लिक्विडों में क्या है? तो अगर देखा जाएगा, पाया जाएगा, तो जो रंग बिरंगी जो बोतलें हैं उसका पानी है, खूब अच्छी तरह से पीते हैं आप, लेकिन निश्चित रूप में किसी में 10%, किसी में 20% अल्कोहल पड़ा ही रहता है। अल्कोहल कहते हैं शराब को, और वो शरीर में गया तो वो अपना कुछ न कुछ काम करेगा ही, मति भ्रष्ट करेगा ही करेगा। और साक्षात जो शराब पीते हैं उनकी तो कहनी ही क्या है। आज का समय ऐसा है, लोग शौकीन हो गए, अगर ये नहीं पिएंगे तो हम पुराने जमाने के कहलाएंगे।
नया जमाने के जो लोग हैं वो क्लबों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं और वहाँ पर रंग बिरंगे पानी भी पीते हैं और शराब की बोतलें खूब खुलती है और लोग जो हैं खुल करके शराब पीते हैं। और विशेष बात तो ये है, पुरुष तो पीता पीता है लेकिन महिला भी पीने लगी हैं, शौकीन हो गए। उसके बिगर जो क्या है, उनका शौक और शान नहीं रहती है। इस प्रकार की स्थिति अभी वर्तमान में है। इसलिए हमारे जैनाचार्य कहते हैं कम से कम मध्यमास मधु का त्यागी तो हमें होना ही चाहिए। हमारे जैन शास्त्रों की तो बात ही क्या, मैंने जैन शास्त्र की तो मैंने आपको एक कार्य का कह ही दिया है, मध्यमास मधु त्यागी सानुव्रत पंचकम। लेकिन जहाँ पर हमारे हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं, महाभारत हैं, भागवत वगैरह हैं, रामायण आदि के हैं, ऐसे जो पवित्र ग्रंथ माने गए हैं, ऐसे ग्रंथों में भी कहीं पर भी मद्य मांस का उपयोग करना नहीं लिखा। देखिए, हमारे महाभारत का जो शांति पर्व है, उस शांति पर्व में महाभारतकार ने एक श्लोक दे दिया, जो मांस खाता है, जो शराब पीता है, ऐसे व्यक्ति अगर वह भगवान की पूजा करेगा, अर्चना करेगा, उनका पाठ करेगा, तो उसका फल उसको नहीं मिलता। मद्यमांसासनम रात्रो भोजनम कंद भक्षणम ये कुर्वन्ति वृथा तेषां तीर्थ यात्रा जपस तपः, एक शांति पर्व का श्लोक है महाभारत का। मद्य मांसासनम रात्रो भोजनम कंद भक्षणम, स्पष्ट कह रहे, मद्य पीने वाला, मांस खाने वाला, कंद खाने वाला और रात्रि भोजन करने वाला, ये कुर्वन्ति वृथा तेषां तीर्थ यात्रा जपस तपः, जो इनको करता है उसकी तीर्थ यात्रा जप तप सब व्यर्थ जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन, दिल्ली। आगम की वाणी को